नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है टॉप स्टोरी और इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड नासरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में मेरे साथ हमेशा की तरह तशरीफ रखते हैं साद रसूल साहब। साद, आपको आज मैं स्टूडियो में तो ज्वाइन नहीं कर सकी, लेकिन यहाँ पे आपका साथ नहीं है प्रोग्राम में, तो आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आपसे कुछ सवालात भी पूछना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि कानूनी पैराए से पाकिस्तान बनने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया मदिया, वी आर हैप्पी टू सी यू इन मीनार पाकिस्तान। और जो ख़ास तौर पे भी थोड़ी देर पहले एक यंग लड़के ने जो रैप किया था, मेरा ख्याल है वो ख़ास तौर पे बड़ा इंकरेजिंग था। मे बी देयर इज अ फ्यूचर फॉर हिम। देखिए, कानूनी पैराई के अंदर तो बहुत से मुश्किलात थे। उस वक्त का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था जिसके नीचे के जो सब कॉन्टिनेंट की डोमेन थी वो सारी ऑपरेट करती थी। जो यूनाइटेड इंडिया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नीचे 1935 का एक्ट था जिसके नीचे काम करते थे। उसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, उस वक्त की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो तहरीक थी वो उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिफाई करने की या ब्रेक करने की या उसके खिलाफ एनार्की करने की नहीं थी, बल्कि उसी के थ्रू स्पेस क्रिएट करने की थी, जो कि जिस वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि ही क्रिएटेड अ कंट्री। उन्होंने एक मुल्क बनाया और बगैर किसी जंग के बनाया। उन्होंने आइन कानून के अंदर स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की, जिसके बाद शुरू में जब पाकिस्तान बना तो वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा था। जब तक पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कायम किया जो कि रिपब्लिक डे बना, उस वक्त तक पाकिस्तान उस कॉमनवेल्थ का हिस्सा था जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ थी। अभी भी हिस्सा है, लेकिन उस वक्त तो तमाम चीज़ों की गवर्नर जनरल का सेंट करने की पावर भी ब्रिटिश क्राउन से लेनी पड़ती थी। लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा दो डिस्टिंग्विश्ड खवातीन बैठी हैं जो कि हु सर्व एज लीडर्स एंड आइकॉन्स इन दिस कंट्री, हमारी तारीख की, डॉक्टर यास्मीन साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, हम थोड़ी देर पहले खवातीन की बात कर रहे थे। मिस नासरा इकबाल ने, डॉक्टर नासरा इकबाल ने उसके अंदर गवर्नेंस का भी थोड़ा सा बात उठाई। तो इस सारी ड्यूरेशन के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद से, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, एक चीज़ जहाँ पे गवर्नेंस और खवातीन का नेक्सस तो बनता है लेकिन इनकरेजमेंट इतनी नज़र नहीं आती, वो ये है कि हमारी इलेक्टेड लेजिस्लेचर के अंदर जो जनरल सीट्स हैं उस पर खवातीन कम नज़र आती हैं। खवातीन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा उनकी रिजर्व सीट्स पर नज़र आती है, और शायद इसी वजह से जो वुमेन डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं या इक्वालिटी के इश्यूज़ हैं, इक्वल राइट्स के इश्यूज़ हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाने में बड़ी देर लगी। आप क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, आपकी बहुत लंबी स्ट्रगल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इसको कैसे चेंज करेंगे? साहब, मैं आई टोटली एग्री विद यू। वजह यह है कि जब खवातीन को आप रिजर्व सीट्स पे रखते हैं तो फिर वो उनके साथ रवैया जो है वो भी कुछ इस तरह का होता है कि दे कंसिडर कि जी ये तो सिफारिश के तहत भी आ गई हैं। मकसद ये है कि हर पार्टी को, अभी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, हर पार्टी को कहना चाहिए कि भी उनको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ उनकी जो सीट्स हैं दे शुड बी एलोकेटेड टू वुमेन टू फाइट इन द जनरल इलेक्शन। वजह ये है कि जब तक खवातीन जनरल इलेक्शन लड़के और आएंगी नहीं एज लेजिस्लेटर्स, तो जब तक, मेरा ये ख्याल है, पर्सनल ये ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग इन इट, ऑल्दो सम लेजिस्लेशंस और कुछ लॉज बने हैं इन फेवर ऑफ वुमेन, लाइक द बिल दैट वाज पास फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड एवरीथिंग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर खवातीन इलेक्ट होके आएंगी तो फिर उनकी बात जो है वो बराबरी के तौर पे सुनी जाएगी असेंबलीज के अंदर। इसलिए मेरा ख्याल है खवातीन जो ख़ास तौर पे सियासत में आना चाहती हैं वो ये सोच के ना आएँ कि हमें रिजर्व सीट मिलनी चाहिए। उनकी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ें। और मैं कम से कम यकीन करती हूँ कि जब एक खातून आ जाती है इस मैदान जंग के अंदर इलेक्शन लड़ने के, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं कि विमेन शुड बी गिवन एक हिस्सा इसमें। अगर ऐसी बात ना होती तो आपको पता है मैंने इलेक्शन लड़ी 2013 की एंड आई वाज अ टोटल न्यू कमर इन इट। उसके बावजूद नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन जब मैं लड़ी हूँ तो 50,000 से ज़्यादा लोगों ने मुझे वोट डाली। इसका मतलब है पीपल आर इन फेवर कि औरतें आएँ, विमेन शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। उनका भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बात बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ कि जब तक खवातीन इलेक्शन लड़के नहीं आएंगी असेंबलीज के अंदर तो शायद उनकी बात पे इतनी शुनीद नहीं होगी जितना जब आप रिजर्व सीट्स पे आते हैं तो शायद हालात इतने अच्छे ना हो सके। डॉक्टर नासरा साहिबा, योर कमेंट ऑन द सेम इशू? जी, मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करती हूँ कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं ना, इनके रिजर्व सीट्स होने का मतलब ये है कि अफर्मेटिव एक्शन हो, क्योंकि हमारे ख़वातीन के पास इतने वसाइल नहीं हैं। बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुकाबला कोई नहीं हो सकता, जो स्पीकर बनी है उनके साथ नहीं हो सकता।
तो औरतों को इनकरेज करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे उनके लिए सीटें रिजर्व हैं, लेकिन वो रिजर्व सीट्स पे जिस अंदाज से वो आती हैं वो तो मर्दों के वोटों से आती हैं, तो वो हमें तो रिप्रेजेंट करती ही नहीं। तो मैं तो समझती हूँ कि उन सीटों पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। आप एक पिंक डब्बा रख दें जिसमें खवातीन के लिए वोट डाला जाए, एक ब्लू डब्बा रख दें मर्दों के लिए वोट डाला जाए, आए तमाम जनरल इलेक्शन में, तब तक कि जब खवातीन अपने पर खुद नसारी इस हद तक नहीं ले आती कि वो खुद बराह रास्त इलेक्ट हो सके। जी डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 23 मार्च के तवस्सुक से कि हमारे अंदर मजीद क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, कहाँ पे रियासत किस प्रॉमिस के साथ रियासत शुरू हुई थी, अब कहाँ तक पहुंची है। मदीहा मीनार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मदीहा जी बिल्कुल साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यकीनन हम यहाँ पे मौजूद नौजवानों से भी बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा साहिबा ने जो बात की और यास्मीन राशिद साहिबा ने जो बात की उनको ही कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं माशरे में पाकिस्तान की तरक्की में खवातीन की तरक्की कितनी अहम है। बहुत ज़्यादा अहम है खवातीन की तरक्की। खवातीन एक अहम हिस्सा है। कुछ लोग समझते हैं कि खवातीन के बगैर पाकिस्तान क्या दुनिया भी चल सकती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि एक खवातीन से ही हम हैं। सही, बिल्कुल खवातीन से हम हैं। और एक वालिदा अपने घर में मौजूद बच्चों की परवरिश करती है, वही जाके माशरे में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। हमारे साथ ये साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। गालिबन आपकी वाइफ हैं ये, तो ये बताइएगा कि कितना अच्छा और कितना मुस्बत रोल प्ले करती हैं घर में। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और औरत का रोल जो है बहुत अहम है इंसान की जिंदगी में। सही है। ये तो हम लोग कुछ सीरियस बातें कर ली हैं और हम लोग ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे बल्कि एक मिली नगमे के साथ ही हम आपको जाने देंगे, क्योंकि यहाँ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि हम नगमा गाना चाहते हैं और वो पाकिस्तान को डेडिकेट करना चाहते हैं। इस परचम के साए चले, इस परचम के साए